हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है और बड़ा सख्ती से कहा है कि अगर इस चीज़ को अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप पे केस हो सकता है या आपका जो खरूज है या जो खरूज अवदा है उसको कैंसिल किया जा सकता है और आप पे केस कफिल भी कर सकता है। ये जो बहुत सारे लोग हैं जो बिना कहे हुए निकल जाते हैं कफिल को छोड़ के, इस पे अब कार्रवाई शुरू हो रही है। ये कार्रवाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन का कहना है कि हम कार्रवाई अब इस पे करेंगे। एक और अपडेट है, ये ट्रैफिक रूल के को लेकर है कि जो गाड़ी के अंदर जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर है। ये खैर आपको मैं बताऊंगा आपको आखिर में। दूसरी एक और ख़बर है दोस्तों कि मुझसे एक बंदा पूछा था कि भाई मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है कफिल, हम क्या करें। तो मैं आपको इस पे भी तफसील से मैं बताऊंगा आपको क्या करना होगा, ठीक है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सऊदी में घरेलू कामगारों के लिए एक अपडेट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें घरेलू कामगार किसी कारण से काम छोड़ देता है, जिसका खामियाजा जो कफील है उनको भुगतना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इमिग्रेशन के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कुछ शर्तें के आधार पर ही कामगार अपना काम डेडलाइन के पहले छोड़ सकता है। यानी जो एग्रीमेंट हुआ है उससे पहले छोड़ने के लिए कुछ शर्त है, जो शर्त आपको बताई गई है हम बता रहे इस वीडियो में। इसी हिसाब से आपको करना होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ने दिया है। अगर कफील तय किए गए सैलरी के आधार पर पेमेंट नहीं करता है तो कामगार काम छोड़ सकता है, पहली शर्त। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तय की गई शर्तें के आधार पर अगर काम नहीं करवाया जाता है तो भी काम छोड़ सकता है, अपना काम छोड़ दे वो, ठीक है। कामगार के साथ किसी भी तरह के बदसलूकी की जाती है तो भी वो अपना बिना बताए काम छोड़ सकता है। ये 3-4 शर्तें हैं जिसके बिना आप बिना बताए काम छोड़ सकते हैं। उसके अलावा मंत्रालय के इस बात की जानकारी करीब 2 हफ्ता पहले देना होगा, ठीक है। इसके अलावा मंत्रालय को ये सारी जानकारी कामगार के द्वारा देनी होगी ताकि आगे चल के किसी भी तरह के परेशानी का सामना न करना पड़े उन वर्कर को, उन लेबर को, ठीक है। यानी जो अगर आप पे जुल्म करता है, सैलरी नहीं देता है या जो एग्रीमेंट में लिखा गया है उसके अनुसार आपसे काम नहीं करवा रहा है तो आप बिना कहे हुए ही, आप बिना उनको जानकारी दिए हुए भी आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। ये साफ साफ ह्यूमन रिसोर्स के तरफ से कहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, आप पे जुल्म नहीं कर रहा है, आपका सैलरी भी ठीक ठाक टाइम से मिल जा रहा है और जो एग्रीमेंट में कहा गया वो सारे चीज़ हो रहा है, आपको टिकट दे रहा है छुट्टी आने जाने का, आपका सारा इकामा दे रहा है, इंश्योरेंस दे रहा है, यानी सब कुछ दे रहा है, फिर भी अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर छोड़ना ही है इन सब के बावजूद तो 15 दिन पहले उनको इत्तला देना होगा कि हम आपके यहाँ से काम छोड़ देंगे, आप कोई दूसरा बंदा देख लीजिए। ये शर्त है, ठीक है। ये सारी शर्त अगर आप नहीं मानेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। दूसरा अपडेट है दोस्तों, एक बंदा कल मुझसे सवाल पूछा था कि भाई हमको हमारा कफील घर जाने नहीं दे रहा है। देखिए इसमें कई सारे कारण हैं। क्या आपका 2 साल हो गया है, क्योंकि पूरा डिटेल लिखता नहीं आदमी, खाली थोड़ी सी एक लाइन लिख देता है कि हाँ मुझे कफील छुट्टी नहीं दे रहा है। क्या आपका 2 साल हो गया है, या हो सकता है कफील के सामने, चूँकि अगर घरेलू कामगार है तो बहुत सारे कफील ऐसे भी हैं जो रमज़ान का इंतज़ार करता है, तो क्या रमज़ान में आपको भेजेगा, या हो सकता है कोई दूसरा आदमी बुलवाने का वो वेट कर रहा है। ये सारे चीज़ अगर ऐसा मसला है तो आप रुक जाइए। फिर भी अगर 2 साल हो गया है या आपको जाने नहीं दे रहा, 2.5 साल हो गया है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आपका तो वैसे भी आप छूट जा सकते हैं बिना कफील को बोले हुए भी। आप उनको बोलिए कि अगर लगाते तो ठीक है, नहीं तो हम जाके एम्बेसी से लगवा के चले जाएंगे। आप अपना टिकट लीजिएगा, 700-800 का जो भी पड़ेगा लेके आप घर जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद एग्रीमेंट टूट जाता है, ठीक है। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ कफील से राय मशवरा करके जाना बेहतर होता है। इससे क्या होता है कि दोबारा आने में आपको आसानी होती है, क्योंकि हो सकता है अगर वो हुरूफ लगा दे या कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से आने में परेशानी बढ़ जाती है।
तो आप उससे राय मशवरा करके अगर 1-2 महीना लेट भी बोला जाने को तो कोई दिक्कत नहीं। जब 2 साल रुके हैं तो 2-3 महीना और रुक जाइए, ठीक है। तो ये है। तीसरी खबर है कि जो मोबाइल पे ट्रैफिक पुलिस के अपडेट है कि मोबाइल को गाड़ी चलाते समय जो इस्तेमाल करता है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई क्या होगी हम तो खुद देखते हैं, जो सारा सऊदी जो मोबाइल ही चलाते रहता है, मोबाइल चला के गाड़ी चलाता है, क्या कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं होता है। वही जो कैमरा आता है, कैमरा उमरा है, अगर वो फोकस मार दिया तो ठीक है, कैमरा में आया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस कौन पूछता है? कोई पुलिस नहीं पूछता है। ऐसा ही सारा सऊदी ट्रैफिक की यहाँ पे आप लगा के ट्रैफिक कहीं पे है तो वहां पे सारा सऊदी हाथ में मोबाइल निकाल लेता है। अब बीप बीप करते रहिए, हॉर्न मारते रहिए, सुनता नहीं, आगे बढ़ता नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस के तरफ से आया है, कार्रवाई हो इस पे तब ना, इस पे उम्मीद तब जागेगा जब कार्रवाई होगी। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।